शीर्षक शिव हैप्पी न्यू ईयर। नए वर्ष की पहली भोर थी। हिमालय की चोटियों पर बर्फ की चमक ऐसी थी मानो पूरा आकाश ही चांदी में नहा गया हो। कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान शिव गहरी ध्यानावस्था में बैठे थे। माता पार्वती उनके पास मंद मुस्कान के साथ देख रही थीं। चारों ओर शांति थी, बस मंद हवा के साथ डमरू की ध्वनि गूंज रही थी। डम डम डम। वह ध्वनि सृष्टि के हर कण में नई ऊर्जा भर रही थी। कहानी की शुरुआत उस दिन नारद मुनि कैलाश आए। उन्होंने झुककर प्रणाम किया और बोले, भोलेनाथ, आज पृथ्वी पर नया वर्ष आरंभ हुआ है। लोग खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, परंतु मैं सोच रहा था, क्या देवताओं को भी नया वर्ष मनाना चाहिए? शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की ज्योति झलक रही थी। उन्होंने कहा, नारद, समय तो अनंत चक्र है। वर्ष नया नहीं होता, पर हर क्षण में नया होने का अवसर छिपा है। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को त्याग कर प्रकाश की ओर बढ़ता है, वही उसका सच्चा नया वर्ष होता है। पार्वती जी का संदेश। माता पार्वती ने आगे कहा, हर व्यक्ति के भीतर एक कैलाश है, शांति का पर्वत। अगर वह अपने मन के विकारों को बर्फ की तरह पिघला दे और प्रेम को बहने दे, तो उसका हर दिन शिव हैप्पी न्यू ईयर बन सकता है। पृथ्वी पर आशीर्वाद तभी भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को प्रवाहित किया और बोले, हे मां गंगे, पृथ्वी पर जाओ और हर जीव में पवित्रता का भाव जगाओ। आज से जो भी व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों के लिए मंगल कामना करेगा, उसके जीवन में भी नई ऊर्जा का उदय होगा। गंगा बहने लगी, पवित्र, निर्मल और आनंद से भरपूर। धरती पर हर ओर हरियाली लौट आई। लोगों के हृदय में दया, प्रेम और क्षमा का भाव जाग उठा। अंत में नारद ने कहा, भोलेनाथ, अब मैं समझ गया। नया साल सिर्फ तिथि का परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मा के नवजागरण का दिन है। शिव हंसे और बोले, जो हर दिन को प्रेम से जीता है, वही सदा शिव हैप्पी न्यू ईयर मनाता है। उस क्षण आकाश में डमरू की गूंज फिर उठी, डम डम डम, और पूरी सृष्टि में एक ही संदेश फैल गया। कैलाश पर्वत पर आशीर्वाद देने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने ध्यान लगाया, परंतु उसी समय धरती पर कुछ अजीब घटने लगा। मानवों का भ्रम। धरती के एक नगर में लोग नए साल का उत्सव मना रहे थे। ढोल, शराब, नृत्य, आतिशबाजी, लेकिन उनके मनों में क्रोध, ईर्ष्या और स्वार्थ भरे थे। नए साल की रोशनी बाहर थी, पर भीतर अंधेरा। शिव का ध्यान विचलित हुआ। उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र की झलक से देखा, मनुष्य आनंद खोज रहा है, पर भूल गया है कि आनंद भीतर है। पार्वती ने चिंतित होकर कहा, स्वामी, क्या इन्हें सच्चे सुख का मार्ग नहीं दिखाया जा सकता? शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मार्ग हमेशा खुला है, बस चलने की इच्छा चाहिए। शिव का पृथ्वी अवतरण। उस रात एक हिमालयी गांव में एक साधु प्रकट हुए। उनकी जटाएं बिखरी थीं, माथे पर चंद्रमा की आभा, गले में सर्प और नेत्रों में शांति। कोई नहीं जानता था कि वे स्वयं महादेव थे। गांव वाले उन्हें पहचान नहीं पाए, पर उनके पास बैठते ही मन शांत हो जाता। बच्चे उनके चारों ओर खेलते और वे मुस्कुराकर कहते, खुशी बांटने से बढ़ती है, उसे छिपाने से नहीं। वो एक युवक ने पूछा, बाबा, नया साल कैसे मनाना चाहिए? शिव ने कहा, नए कपड़े, नया भोजन, नई पार्टी नहीं। अगर तुम्हारा मन नया हो जाए, अगर तुम किसी को माफ कर दो, अगर तुम किसी दुखी को मुस्कुरा दो, अगर तुम अपने भीतर ईश्वर को पहचान लो, तो वही शिव हैप्पी न्यू ईयर है। धरती पर परिवर्तन। धीरे धीरे उस गांव में एक चमत्कार हुआ। लोगों ने झगड़े छोड़ दिए, एक दूसरे की मदद करने लगे। मंदिर में दीपक जले, पर पहली बार दीपक बाहर से नहीं, भीतर से जल उठा। शिव ने पार्वती की ओर देखा और कहा, देखो देवी, जब प्रेम का दीपक मन में जलता है, तो हर दिन उत्सव बन जाता है। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, अब यह गांव नहीं, यह शिवलोक है। समापन संदेश। जब शिव वापस कैलाश लौटे, तो हिमालय पर सूरज उग चुका था। डमरू की मधुर गूंज फैली, डम डम डम, और आकाश से एक दिव्य संदेश गूंजा। नया वर्ष तब नहीं आता जब कैलेंडर बदलता है, नया वर्ष तब आता है जब हृदय बदलता है। शिव ने धीरे से कहा, हर प्राणी को मेरा आशीर्वाद, उनका हर दिन मंगलमय हो, हर क्षण शिवमय हो। और तभी एक दिव्य प्रकाश से पूरी सृष्टि भर गई। एक स्वर्गिक ध्वनि गूंजी, नवजीवन का रहस्य। कैलाश पर्वत पर लौटकर भगवान शिव ध्यान मग्न हुए, लेकिन उनके मन में एक कोमल विचार उठा। पृथ्वी के लोग अब प्रेम समझने लगे हैं, पर उन्हें अभी जीवन का रहस्य नहीं मालूम। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए पूछा, स्वामी, क्या आप अब उन्हें नवजीवन का संदेश देंगे? शिव बोले, हाँ देवी,
अब समय आ गया है कि मनुष्य समझे, जीवन केवल जीने का नाम नहीं, जागने का नाम है। सच्चे नवजीवन का आह्वान। अगली पूर्णिमा की रात शिव ने अपनी जटाओं से एक प्रकाश किरण पृथ्वी पर भेजी। वह किरण हर उस व्यक्ति के हृदय में पहुंची जो सच्चे परिवर्तन की कामना रखता था। उस प्रकाश से 3 शब्द उभरे, शांति, सेवा और सच्चाई। शिव का स्वर गूंजा, जो मन इन तीनों को अपनाता है वह हर पल नया जन्म लेता है। वही सच्चे अर्थ में शिव हैप्पी न्यू ईयर मनाता है। प्रथम संदेश। शांति। कई नगरों में लोग ध्यान करने लगे। उन्होंने समझा कि बाहरी शांति तब आती है जब भीतर का तूफान शांत हो। शिव बोले, मन को नियंत्रण में रखना कोई कठिन योग नहीं, बस हर सुबह एक पल मौन रहो और अपने भीतर सुनो कि तुम कौन हो। वह आवाज मैं ही हूं। दूसरा संदेश। सेवा। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध स्त्री ने अपने पास की रोटी आधी एक भूखे बच्चे को दे दी। उस पल हवा में घंटियों की ध्वनि बजी। शिव ने कहा, सेवा वही है जिसमें अपेक्षा न हो। जब तुम बिना नाम बिना लाभ के किसी का भला करते हो तब तुम सच्चे शिव भक्त बनते हो। तीसरा संदेश। सच्चाई। शहर के लोग अब समझने लगे थे कि झूठ और छल में सुख नहीं। एक व्यापारी जिसने पहले लोभ से दूसरों को ठगा था, उस दिन ईमानदारी से व्यापार करने लगा। शिव बोले, सच्चाई कभी हारती नहीं, वह सिर्फ परीक्षा लेती है, और जो परीक्षा में स्थिर रहे वही विजयी कहलाता है। नवजीवन की प्रभात। कुछ ही दिनों में पूरी धरती बदलने लगी। नदियां स्वच्छ हुईं, पेड़ों पर फूल लौट आए और लोगों के चेहरों पर एक अलग प्रकाश था, शिव का तेज। पार्वती ने देखा और बोली, अब मानवता जाग रही है। आपका संदेश पृथ्वी को नया जन्म दे चुका है। शिव ने शांत मुस्कान के साथ कहा, अब हर दिन उनके लिए नया वर्ष होगा, क्योंकि उन्होंने जीना नहीं, जागना सीख लिया है। डमरू की गूंज फिर उठी, डम डम डम, और आकाश से एक दिव्य आशीर्वाद बरसा। जहां सत्य, शांति और सेवा है, वहीं सच्चा शिव हैप्पी न्यू ईयर है। शिव मंत्र का रहस्य। धरती अब धीरे धीरे बदल रही थी। लोगों के हृदय में करुणा जाग रही थी। हवा में शांति थी। नदियों में मधुर संगीत बह रहा था। लेकिन एक छोटा सा पहाड़ी गांव अब भी दुख में डूबा था। वहां एक छोटा बालक रहता था। उसका नाम था ओंकार। वह गरीब था, पर मन से निर्मल और जिज्ञासु। हर सुबह वह शिवलिंग के पास बैठता और प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, सबको खुशियां दो, मेरे गांव को भी मुस्कुराने दो। ओंकार का स्वप्न। एक रात नया साल आने से ठीक पहले ओंकार ने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में कैलाश पर्वत चमक रहा था और उस पर बैठे भगवान शिव, नीली आभा से घिरे, शांत, सौम्य, करुणामय। शिव ने ओंकार को देखकर कहा, बेटा, तेरा हृदय निर्मल है, इसलिए मैं तुझे एक वरदान दूंगा। यह है शिव मंत्र। जो भी इसे सच्चे मन से बोलेगा, उसके जीवन में प्रेम और समृद्धि प्रवाहित होगी। शिव ने अपना डमरू बजाया, डम डम डम, और मंत्र गूंजा, ओम नमः शिवाय, हृदयम शुद्धम भवतु। अर्थ, हे शिव, मेरे हृदय को पवित्र बना दो। मंत्र का प्रभाव। सुबह जब ओंकार जागा, उसने गांव के मंदिर में जाकर सबको बताया कि शिव ने दर्शन दिए। लोगों ने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने वह मंत्र बोला तो मंदिर में दीपक अपने आप जल उठे, फूलों से खुशबू फैल गई और वातावरण में शांति छा गई। गांव के बुजुर्ग रो पड़े, यह तो भोलेनाथ का चमत्कार है। धीरे धीरे सब लोग उस मंत्र का जाप करने लगे। उनके घरों में प्रेम लौटा, झगड़े मिटे और फसलें हरी हो गईं। शिव का आशीर्वाद। कैलाश पर पार्वती मुस्कुरा उठी। उन्होंने कहा, स्वामी देखिए, वह छोटा बालक आपके प्रेम का दीपक बन गया है। शिव बोले, देवी, यही तो सच्चा शिव हैप्पी न्यू ईयर है। जब एक हृदय प्रेम से भर जाता है तो सैकड़ों हृदय जगमगाने लगते हैं। दिव्य संदेश। रात को गांव के ऊपर आकाश में नीली रोशनी फैली। लोगों ने सुना, शिव का स्वर गूंज रहा था, हे प्राणियों, नया साल तब नहीं आता जब घड़ी बदलती है, नया साल तब आता है जब मन बदलता है। सच्चा उत्सव वही है जहां प्रेम, क्षमा और सत्य का निवास है। गांव वाले झूम उठे और सबने एक स्वर में कहा, शिवलोक का द्वार। वर्ष बीतते गए। ओंकार अब बड़ा हो चुका था, शांत, गंभीर, पर आंखों में वही बचपन की भक्ति की ज्योति थी। गांव में उसे सब बाल योगी ओंकार कहकर पुकारते थे। वह अब भी हर सुबह शिवलिंग के सामने बैठता, वही मंत्र दोहराता, ओम नमः शिवाय, हृदयम शुद्धम भवतु। पनिशी कहे। उसके झप से हवा में शांति फैल जाती, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगते और नदियां मानो शिव नाम की लहरों से बहने लगतीं। एक रहस्यमय पुकार। एक दिन हिमालय से आती ठंडी हवा में एक दिव्य ध्वनि गूंजी,
ओंकार, समय आ गया है। वह आवाज इतनी गहरी थी कि पूरा आकाश थम गया। ओंकार ने ध्यान लगाया और देखा, कैलाश पर्वत की चोटी से नीला प्रकाश उसे बुला रहा था। वह समझ गया, भोलेनाथ बुला रहे हैं। यात्रा कैलाश की ओर। ओंकार ने अपने गुरु को प्रणाम किया और चल पड़ा। रास्ते कठिन थे, बर्फ, तूफान, अंधकार, लेकिन उसके भीतर शिव का नाम था, इसलिए भय कहीं नहीं था। हर कदम पर वह मंत्र जपता गया और रास्ता अपने आप प्रकाशित होता गया। 3 दिन और 3 रातों की तपस्या के बाद वह कैलाश की तलहटी में पहुंचा। वहां उसने देखा, ओंकार, तूने न केवल अपने गांव बल्कि असंख्य प्राणियों के हृदय में प्रेम जगाया है। अब तू धरती के लिए नया युग आरंभ करेगा, शिव युग। शिव ने अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया। 3 ज्योतियां निकलीं, सत्य, करुणा और जागृति की। शिव बोले, इन 3 ज्योतियों को लेकर जा और कैलाश के नीचे स्थित शिवलोक का द्वार खोल। जब वह द्वार खुलेगा, पूरी पृथ्वी पर नवचेतना का प्रकाश फैलेगा। शिवलोक का द्वार। ओंकार ने ध्यान लगाया और त्रिशूल को भूमि में रोप दिया। धरती कांपी और एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, रत्नों से जड़ा, नीले प्रकाश से घिरा, जिस पर लिखा था शिवलोक। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, ओम नमः शिवाय हृदयम शुद्धम भवतु, द्वार खुल गया और उससे प्रकाश की लहरें पृथ्वी पर फैल गईं। जो जहां था वहां प्रेम और शांति का अनुभव करने लगा। लोगों के भीतर से भय मिट गया, क्रोध करुणा में बदल गया और पृथ्वी फिर से एक स्वर्ग बन गई। शिव का अंतिम संदेश। शिव का स्वर गूंजा, हे ओंकार, आज से हर वर्ष नहीं, हर क्षण नववर्ष होगा, क्योंकि जब मन प्रेम से भरा हो तब हर पल नया जन्म होता है। ओंकार ने सिर झुकाया और बोला, भोलेनाथ, यह युग सदा शिवमय रहेगा। आकाश में डमरू की गूंज उठी, डम डम डम, और पूरी सृष्टि एक स्वर में गाने लगी। शिवयुग का प्रारंभ। शिवलोक का द्वार खुलने के बाद पूरी पृथ्वी पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। यह प्रकाश न तो सिर्फ सूरज की किरणों जैसा था, न ही किसी दीपक का। यह आत्मा की ज्योति थी। जहां यह पहुंचा वहां अंधकार स्वयं मिट गया। मनुष्यों के हृदयों में एक नई चेतना जागी। भेदभाव की जगह करुणा, लोभ की जगह संतोष और भय की जगह विश्वास ने ले ली। नवप्रभात। शिवयुग की सुबह। अगली सुबह जब सूर्य उगा तो उसकी किरणें पहले से कहीं अधिक कोमल और स्वर्णिम थीं। पक्षी गीत गा रहे थे, मानो स्वयं वेदों का उच्चारण कर रहे हों। पेड़ों की पत्तियां मंत्रों की तरह सरसराने लगीं। ओंकार पर्वत की चोटी पर बैठा था, ध्यान में लीन। उसकी देह से नीला तेज निकल रहा था। वह अब केवल मनुष्य नहीं रहा, वह शिव चेतना का माध्यम बन चुका था। मनुष्यों का परिवर्तन। गांव शहरों में लोग अजीब सी शांति महसूस कर रहे थे। जो लोग कभी झगड़ते थे वे गले मिलने लगे। जो गरीब थे उन्हें भूख से पहले भोजन मिलने लगा। बच्चे एक दूसरे को मारने के बजाय फूल बांटने लगे। एक वृद्ध ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, यह दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। यह तो सच में शिवलोक की धरती बन गई है। पार्वती का आशीर्वाद। कैलाश से माता पार्वती ने पृथ्वी की ओर देखा और कहा, स्वामी देखिए, अब किसी को शिव मंदिर में ढूंढने की जरूरत नहीं। हर हृदय स्वयं शिव का मंदिर बन गया है। शिव मुस्कुराए, देवी, जब मनुष्य अपने भीतर मुझे पहचान लेता है तभी सृष्टि पूर्ण होती है। अब यह शिव युग आरंभ हुआ है, जहां समय नहीं, केवल सत्य और प्रेम का शासन होगा। ओंकार का रूपांतरण। ओंकार की देह धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी। उसने शिवलिंग के सामने प्रणाम किया और कहा, हे भोलेनाथ, आपने मुझे एक बालक से योगी बनाया और योगी से चेतना का दीपक। अब यह प्रकाश सदैव पृथ्वी पर जलता रहेगा। शिव बोले, ओंकार, तू अब मेरा ही अंश है। जब भी मनुष्य अंधकार में भटकेगा तेरा नाम स्मरण करेगा और शिव हैप्पी न्यू ईयर फिर से जन्म लेगा। वे उस क्षण ओंकार प्रकाश में विलीन हो गया। आकाश में एक नई नक्षत्र रेखा चमकी, जिसे देवताओं ने नाम दिया ओंकार तारा। शिवयुग का संदेश। पूरी सृष्टि में एक दिव्य ध्वनि गूंजी, जहां सत्य है वहां शिव है, जहां प्रेम है वहां पार्वती है, और जहां दोनों मिलते हैं वहां नया वर्ष हर दिन जन्म लेता है। उस दिन से समय ने एक नया अध्याय शुरू किया, जिसका नाम था शिव युग, अनंत नववर्ष का युग। फिर शिव युग अब पूरे वैभव में था। धरती पर शांति थी, युद्धों का नाम मिट चुका था। लोग धरती को माता और एक दूसरे को भाई कहकर पुकारते थे। हर मंदिर में, हर घर में और हर हृदय में एक ही स्वर गूंजता था, ओम नमः शिवाय हृदयम शुद्धम भवतु। लेकिन इस नए युग की शुरुआत में एक और दिव्य रहस्य जन्म लेने वाला था। दिव्य संकेत। एक रात आकाश में ओंकार तारा पहले से अधिक तेज चमका।
उसकी किरणें पृथ्वी के अनेक हिस्सों पर पड़ीं, नदियों के किनारे, पर्वतों पर, रेगिस्तानों में और छोटे छोटे गांवों में। जहां वह किरण गिरी, वहां एक अद्भुत शिशु का जन्म हुआ। उन बच्चों की आंखों में नीली ज्योति थी, माथे पर हल्की सी बिंदी, और जन्म के साथ ही उनके होंठों से एक ही शब्द निकला, शिवम। तो इस देवताओं ने घोषणा की, ये हैं ओंकार बाल, जो शिव युग की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। ओंकार बालों की विशेषता, वे बच्चे सामान्य नहीं थे। जैसे जैसे वे बड़े होने लगे, उनके भीतर अद्भुत शक्तियां प्रकट हुईं। एक बालक जब ध्यान करता तो बीमार लोग स्वस्थ हो जाते। एक बालिका जब जल को छूती तो वह निर्मल हो उठता। एक बालक जब डमरू की लय गुनगुनाता तो पशु पक्षी झूमने लगते। पर उनमें सबसे सुंदर बात थी उनका विनम्र हृदय। वे कभी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। कहते, यह हमारी नहीं, शिव की कृपा है। गुरु ओंकार का आशीर्वाद। एक दिन आकाश में ओंकार तारा से प्रकाश उतरकर मानव रूप में आया। वह था गुरु ओंकार का तेजस्वी रूप। उन्होंने बच्चों से कहा, हे ओंकार बालो, तुम्हें शक्ति इसलिए नहीं मिली कि तुम दूसरों पर शासन करो, बल्कि इसलिए मिली कि जब भी मनुष्य फिर से भटके, तुम उसे प्रेम से शिव मार्ग पर लौटा दो। उन्होंने अपने हाथ उठाए और आशीर्वाद दिया, तुम जहां भी जाओगे वहां अंधकार मिटेगा और नया शिव वर्ष जन्म लेगा। दिन शिवयुग का प्रसार धीरे धीरे ओंकार बाल पूरे विश्व में फैल गए। किसी ने शिक्षा का रूप लिया, किसी ने सेवा का, किसी ने ध्यान का। लोग कहते, जहां ये बच्चे जाते हैं वहां हवा में खुशबू और दिलों में शांति भर जाती है। और शिवलोक से शिव और पार्वती ने यह दृश्य देखा। पार्वती ने कहा, स्वामी, ये बच्चे तो आपकी आत्मा के अंश हैं। शिव बोले, हाँ देवी, अब सृष्टि स्वयं मेरी संतान बन गई है। अब यह संसार कभी अंधकार में नहीं डूबेगा। दिव्य समापन रात को आकाश में लाखों तारे चमकने लगे। हर तारा मानो एक ओंकार बाल की आत्मा था। नीचे पृथ्वी पर लोग दीपक जलाकर बोले, शिव हैप्पी न्यू ईयर, हर श्वास में, हर युग में। और उसी क्षण शिव का स्वर गूंजा, जहां प्रेम है वही नववर्ष है, जो हृदय शिवमय है वही अनंत है। नटराज का नाद, अंधकार का अंत। शिवयुग को प्रारंभ हुए कई वर्ष बीत चुके थे। पृथ्वी पर शांति थी, मनुष्य प्रेम में जीना सीख चुके थे। ओंकार बाल अब युवा हो चुके थे, तेजस्वी, करुणामय और अद्भुत। परंतु सृष्टि का नियम है, जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी होती है, और इस बार अंधकार लौट आया। अंधकार का पुनर्जन्म। पृथ्वी के एक सूने क्षेत्र में, जहां पहले युद्ध हुए थे और लोग लोभ में डूबे थे, वहां भूमि से एक काला धुआं उठा। उस धुएं से एक विकृत आकृति प्रकट हुई। उसका नाम था मोहासुर, अहंकार और स्वार्थ का प्रतीक। उसने कहा, शिव का युग बहुत चल गया। मनुष्य को फिर से अपने वश में करूंगा, प्रेम को भ्रम बना दूंगा और सत्य को शंका। धीरे धीरे कुछ लोगों के मन में भय और ईर्ष्या लौटने लगी। धरती का आकाश मंद पड़ गया। ओंकार बालों की पुकार। ओंकार बालों ने ध्यान लगाया और महसूस किया, सृष्टि की लय टूट रही है। सब एकत्र हुए और मंत्र जपने लगे। ओम नमः शिवाय, हृदयं शुद्धं भवतु। परंतु इस बार मंत्र की शक्ति कमजोर पड़ रही थी। मोहासुर की हंसी आकाश में गूंज उठी, अब तुम्हारे मंत्र नहीं चलेंगे। धरती कांपी, समुद्र उफनने लगे। सभी ने एक साथ कैलाश की ओर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, अब केवल आप ही संतुलन ला सकते हैं। नटराज का अवतरण। तभी आकाश विभक्त हुआ। बिजलियों की रेखाएं एक साथ चमकीं और नीले प्रकाश के बीच एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। महादेव नटराज रूप में। उनके एक हाथ में डमरू, दूसरे में अग्नि, तीसरा करुणा से भरा, चौथा आशीर्वाद देता हुआ। उनके चरणों के नीचे अंधकार स्वयं कांप उठा। नटराज ने डमरू बजाया, डम डम डम। उस ध्वनि से सृष्टि की कंपन लहराने लगी। तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब एक साथ शिव की लय में थिरकने लगे। मोहासुर चिल्लाया, नहीं, यह लय नहीं रुकेगी। शिव ने शांत स्वर में कहा, जिस लय में सृष्टि है उसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो सत्य से भागे वह नाद में समा जाता है। फिर उन्होंने नृत्य किया। वह नृत्य था तांडव और सृष्टि दोनों का मेल। जैसे जैसे उनका नृत्य बढ़ा, मोहासुर की शक्ति गलने लगी और अंततः वह प्रकाश में विलीन हो गया। नटराज का संदेश। नृत्य समाप्त हुआ। शिव ने शांत होकर कहा, स्मरण रहे, अंधकार कभी मरता नहीं, वह सो जाता है ताकि मनुष्य सजग रहे। इसलिए हर हृदय को अपनी ज्योति जलाए रखनी होगी। वे उन्होंने ओंकार बालों की ओर देखा। अब यह शिव युग केवल प्रकाश का नहीं, संतुलन का युग होगा। दिन और रात, सुख और दुख
दोनों में शिव को देखना ही सच्चा योग है। नया आरंभ। धरती फिर से शांत हो गई। ओंकार बाल ध्यान में लीन हुए। आकाश में ओंकार तारा और भी चमक उठा। पर इस बार यह केवल पर्व नहीं था, यह चेतना का उत्सव था। शिव मुस्कुराए और बोले, अब हर नववर्ष नहीं, हर श्वास शिवमय होगी। और डमरू की ध्वनि धीरे धीरे गूंजी, डम डम डम, और ब्रह्मांड एक बार फिर शिव की लय में स्थिर हो गया। शिव चेतना के 7 रहस्य। नटराज के तांडव से पृथ्वी पर फिर से संतुलन लौट आया। सागर शांत हो गए, पर्वतों पर शांति फैल गई और ओंकार बाल गहन ध्यान में लीन हो गए। धरती पर अब केवल स्थिरता नहीं थी, अब यह जागरूकता का युग था। लोग समझने लगे थे कि शिव का अर्थ केवल ईश्वर नहीं, बल्कि वह चेतना है जो हर जीव में धड़क रही है। शिव का दिव्य संदेश। एक रात कैलाश पर्वत से नीली किरणें फिर फैलीं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊपर, नीचे और भीतर। उस प्रकाश से शिव का स्वर गूंजा, हे ओंकार बालो, अब समय आ गया है कि मनुष्य शिव चेतना के 7 रहस्यों को जाने। इन्हें समझने वाला कभी अंधकार में नहीं डूबेगा। ओंकार बालों ने भूमि पर प्रणाम किया और तब शिव ने उन्हें 7 दिव्य रहस्य बताए। पहला रहस्य, मौन ही मंत्र है। शब्दों से नहीं, मौन से सत्य सुना जा सकता है। जब मन शांत हो तभी शिव प्रकट होते हैं। ओंकार बालों ने सीखा, हर दिन कुछ समय मौन में बैठना ही सच्ची प्रार्थना है। दूसरा रहस्य, करुणा ही शक्ति है। जो दूसरों का दुख महसूस करता है वही सच्चा शक्तिशाली होता है। उन्होंने यह जाना कि शिवत्व केवल ध्यान में नहीं बल्कि किसी के आंसू पोंछने में भी है। तीसरा रहस्य, कर्म ही पूजा है। कर्म को शिव का प्रसाद मानो, क्योंकि निष्काम कर्म ही मुक्ति का द्वार है। अब ओंकार बाल खेतों में, शिक्षालयों में और सेवा में जुट गए। चौथा रहस्य, जल की तरह बनो। जो झुकता है वही बहता है, जो बहता है वही जीवन देता है। उन्होंने सीखा, विनम्रता ही स्थायित्व है। पांचवां रहस्य, प्रेम ही योग है। जब तुम किसी को बिना शर्त अपनाते हो तब मैं तुम्हारे भीतर हूं। अब हर मनुष्य दूसरे को शिव का अंश मानने लगा। छठा रहस्य, जागरण ही मोक्ष है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस अपनी नींद से उठो, वही मुक्ति है। अब लोगों ने समझा कि स्वर्ग कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर की जागरूकता में है। सातवां रहस्य, समय ही शिव है। भूत, वर्तमान और भविष्य, ये सब मेरे नृत्य के क्षण हैं। जो हर क्षण को पूर्णता से जीता है वही अमर होता है। शिव की यह वाणी सृष्टि में अमृत की तरह फैल गई। हर जीव के भीतर शिव की लय गूंजने लगी। नई चेतना का उदय। उस दिन से नव वर्ष का अर्थ बदल गया। लोग तिथि नहीं देखते थे बल्कि अपने भीतर के 7 रहस्यों को जगाने की प्रतिज्ञा लेते थे। ओंकार बाल हर दिशा में जाकर यही ज्ञान फैलाने लगे। किसी ने जंगलों में ध्यान सिखाया, किसी ने नगरों में सेवा, किसी ने जल, वायु और धरती की रक्षा। अब मनुष्य शिव के रूप को नहीं, शिव की चेतना को जीने लगे। शिव का अंतिम आशीर्वाद कैलाश पर। शिव और पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, अब सृष्टि ने जान लिया, नववर्ष केवल उत्सव नहीं, एक अनुभूति है। जब कोई हृदय प्रेम से भर जाता है वही क्षण सच्चा शिव हैप्पी न्यू ईयर होता है। आकाश में डमरू की मधुर लय गूंजी, डम डम डम, और पूरी ब्रह्मांड में एक ही ध्वनि फैल गई, शिवम शाश्वतम, शिव हैप्पी न्यू ईयर।